सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मौसम की अपेक्षा से आज ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं आषाढ़ का महीना तो नहीं लगा। बहुत अच्छा मौसम है और गर्मी विशेष महसूस नहीं हुई और इंद्र लोग भी इसमें अपना योगदान दिया है, ऐसा लग रहा है। ये सानंद संपन्न यह पंच कल्याणक रथोत्सव आनंद के साथ संपन्न हुआ और सब लोग हृदय से इसमें सहभागिता दर्ज की है और युवा वर्ग सामने बैठा है और उनके लिए निर्यापक श्रमण शंभो सागर जी ने बहुत कुछ कहा है। शायद मेरे लिए कुछ कहने के लिए शेष नहीं रहा, ऐसा मैं मानता हूँ कि वस्तुतः सिद्धांत ग्रंथों में भी यह प्रसंग आता है कि श्रावक के आवश्यकों को लेकर के कि दानम पूजा शीलमुवासु चौव्यहो सावयानम धम्मो। श्रावकों के ये 4 प्रकार के धर्म माने हैं आवश्यक के रूप में कि दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 हैं। दान तो भरपूर आप लोगों ने दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दान के पश्चात श्री जी को आप लोगों ने विराजमान किए हैं और उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनका अभिषेक आदि भी आप लोग अपने हाथों से करेंगे तो एक साथ से पुण्य का अर्जन करने का सौभाग्य मिलता है। और कौन व्यक्ति होगा जो इस सौभाग्य को नहीं चाहेगा? ऐसा कोई है? सब लोगों ने, आप लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि महाराज हम लोग सब मिल करके पूजन अर्चन अभिषेक आदि करेंगे। बजरिया मंदिर को प्रमुखता दी गई है क्योंकि बजरिया मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं, जो श्री जी विराजमान आप लोगों ने की हैं, पंच कल्याणक हुआ है, तो उसकी मुख्यता से वहाँ पर पूजकों की संख्या अनुपात से कम है, इसलिए उसकी पूर्ति युवा वर्ग के द्वारा होगी, ऐसा हमें है। ताली के माध्यम से आपने समर्थन किया क्या नहीं किया? बिल्कुल। दान के बाद पूजा का नंबर आता है और भगवान की आराधना करने के लिए हम उपस्थित हैं। सांसारिक कार्य तो प्रतिदिन करते ही रहते हैं, रात दिन व्यवसाय चलता ही रहता है। रात जैसा बल्कि आप महसूस नहीं करते होंगे दुकान में, क्योंकि लाइट पूरी रात भर लाइट जलती रहती है। ऐसा अनुभव नहीं होता कि रात हुई है कि दिन है, क्या है। इस प्रकार आप सांसारिक कार्यक्रमों में व्यस्तता रखते हैं अपने आप को, उसी में से कम 10-15 मिनट निकाल करके प्रभु की एक पूजन तो कम से कम करें। जो 2-4 करने के लिए जिनके लिए समय है वो तो अच्छी बात है, किंतु कम से कम देव शास्त्र गुरु की एक पूजा वो कर लें तो अपने आप में 10-15 मिनट में वह हो जाएगा और वह पूजन भी अभिषेक पूर्वक हो तो अच्छा है। ये हमारा आप लोगों के लिए विशेष रूप से कहना है, क्योंकि प्रवचन तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, किंतु जहाँ पर धार्मिक क्रियाओं को लेकर के कुछ बात कही जाती है तो वो प्राय करके पीछे हट जाते हैं, किंतु पीछे नहीं हटना। जिस प्रकार पंच कल्याणक में हमने सुना है कि महाराज ऐसे भी युवक
जो रात दिन एक करके शयन तक नहीं किया, बताते हैं इतने उत्साह के साथ उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया है। तो इसलिए प्रतिदिन आप लोगों को पूजन अभिषेक के साथ ही अन्य क्रियाओं को संपन्न करना है। रही बात, अब कुछ कहने के लिए शेष नहीं रहा है, क्योंकि जो आनंद आप लोगों ने लूट लिया है उससे भी ज़्यादा आनंद मुझे आया है, ध्यान रखो। हाँ। क्योंकि कृत है, कारित है और अनुमोदना है, बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग दान देते हैं, हम दान की अनुमोदना करते हैं। आप लोगों ने दान नहीं दिए क्या? खूब करोड़ों करोड़ों हैं। उसके उपरांत उसका समर्थन हमने किया है, तो अरबों का समर्थन हमने किया, ये ध्यान रखो। हाँ, जहाँ भी हम जाते हैं और गुरु के आशीर्वाद और उनके आदेश, उनके संकेत के अनुरूप, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि धर्म प्रभावना इसी प्रकार हुआ करती है। कोई क्रिया को संपन्न करके पुण्य का अर्जन करता है और कोई पुण्य के अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, अनुमति प्रदान करता है, उसके लिए भी साथ से पुण्य का अर्जन होता ही रहता है। इसलिए कभी भी धार्मिक कार्यों से अपने को मुख मोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि परिवार का जिस प्रकार दायित्व या कर्तव्य समझ करके पूरा का पूरा परिवार का संचालन आप लोग करते हैं, उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी मन लगा करके धर्म की आराधना के क्षेत्र में आपको सबसे आगे आना है। क्योंकि सालों हुए हैं जो इसमें कार्यरत हैं, जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं। अब आप लोग बुज़ुर्ग होंगे, होने के पहले ही दायित्व है, बिल्कुल क्या बात हो गई। क्योंकि जो कर करके बिल्कुल बुज़ुर्ग वृद्ध हो चुके हैं और वो केवल अपना अनुभव आप लोगों के लिए दे सकते हैं, और उनका अनुभव लेते हुए आप लोगों को भी आगे बहुत करना है। क्या करना है महाराज? आप पूछेंगे, क्षेत्र है उसका उद्धार भी तो करना है, क्या नहीं करना है? हाँ, उद्धार करना है। उसके बिना अपना उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि यह कलिकाल है बंधुओं। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, इसलिए बुद्धि अपने ठिकाने पर जब तक है तब तक अपने को धर्म की उपासना करने के लिए जो भी पूर्वजों ने क्षेत्र का निर्माण किया है वह जीर्ण शीर्णता को प्राप्त होती जा रही है। इसलिए उनका पुनः उद्धार करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए आप सब लोग कटिबद्ध होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सारे सारे किराना है, कोई नाम से फेमस है लेकिन प्राय करके सब लोगों के दुकान चलते रहते हैं। इसलिए वो जो माल आ रहा है उस माल को ही तो लगाना है। किसके लिए लगाना है? क्षेत्र के निर्माण के लिए लगाना है। और लगाते चले जाएंगे तो फिर वो जो आवक है वो बेहिसाब आता रहेगा, और उसको आप लगाते चले जाइए आप। हैं, क्योंकि पूर्वजों ने जो कार्य किए हैं उसी प्रकार अपना भी कर्तव्य बनता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ करके धार्मिक क्षेत्र में उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। निरंतर यह धर्म की परंपरा ये पंचम काल के अंत तक चलेगी, यह आगम का उल्लेख है। इसलिए निरंतर आप करते रहिए तो निश्चित रूप से धर्म अक्षुण्ण बना रहेगा। और साथ में क्या जाएगा मुझे बताओ? किराना सामान नहीं जाएगा, दुकान मकान सब यही रहेंगे, और साथ में धर्म जाता है। आपने जो साथ से पुण्य का अर्जन किया है वह पुण्य का अर्जन धर्म की आराधना के बिना संभव नहीं है। क्योंकि पुण्य का अर्जन धर्म की आराधना किए बिना भी पुण्य का संचय होता रहता है। थोड़ी सी कषाय की मंदता आ गई तो पुण्य संचित होता चला जाता है। उस पुण्य से हमें प्रयोजन नहीं है, किंतु साथ से पुण्य इसलिए प्रयोजनभूत है क्योंकि उसके माध्यम से ही आत्मा की उन्नति होती है। क्योंकि पुण्य की परिभाषा बताते हुए पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में प्रसंग बहुत अच्छा दिया है कि आत्मानम पुनाति आत्मानम पवित्री क्रियते आत्मा ये न तत्पुण्यम कहा। जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करे, या जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता को प्राप्त हो, उसका नाम पुण्य कहा है। आप अपने आत्मा को पवित्र बनाना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं? हमें बताओ।
हाँ, बनाना चाहते हैं हमारा तो पुण्य का अर्जन करो, भगवान की आराधना करो। सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी पुण्य से वंचित नहीं रह सकता, और नहीं चाहते हुए भी बिल्कुल सॉलिड पुण्य जिसको बोलते हैं, हल्का नहीं गाढ़ा पुण्य को गाढ़ा करना चाहो तो फिर परिणामों को गाढ़ा करो, उसके बिना संभव नहीं है। और 7-8 दिन तक आप लोगों ने जो श्रम किया है और सारा का सारा उस श्रम का प्रतिफल परिणाम रिजल्ट आ चुका है, अच्छे अंक में आप उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार भविष्य में भी हाँ, इससे भी और मान लो 4 चांद और लगाना चाहो तो अच्छी बात है, उसके लिए भी अनुमोदना हमारी रहेगी, आशीर्वाद भी रहेगा। क्योंकि जिस कार्य के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो और वह कार्य सानंद संपन्न न हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सानंद बिना विघ्न बाधा के इस कार्य को संपन्न किया है। यह श्रेय किसको जाता है? गुरुदेव के लिए जाता है। उनका यदि आशीर्वाद नहीं होता, खाली हम मंच पर बैठने मात्र से कुछ नहीं होता, मात्र बोलने मात्र से काम नहीं चलता। बोलना भी आवश्यक है समय समय पर, किंतु जो सुन करके संकेत को आत्मसात करता हुआ जो हृदय से कार्य को संपन्न करने के लिए कटिबद्ध होता है, उसके माध्यम से ही परिणाम अच्छा देखने को मिलता है। इस प्रकार इस आगे भी क्षेत्र के विकास के हेतु जो भी आगे आना चाहें, अब तो परिचय हो चुका है पनागर का हमारे लिए, क्योंकि पहले भी पनागर में रह चुके हैं। वो गुरुदेव के साथ रहते थे और प्राय करके मौन ही रहते थे, बोलते कुछ भी नहीं। और अभी भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिचय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब पहचान लेंगे आप लोगों को। कहीं भी आप रहो, एक संकेत के माध्यम से आप लोगों को कार्य करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कार्य के लिए ही हमारा संकेत रहता है, आशीर्वाद भी रहता है, और उसी उद्देश्य को लेकर के हम आगम के आधार से देशना भी देते हैं। और उसको सुनते हुए आगे और नई पीढ़ी आने वाली है, जो आपकी गोद में लाला है ना, हाँ, वो भी संचालन बाद में करेगा। इसीलिए आप लोग अच्छे संस्कारित करो, बच्चों के लिए तैयार करो, और पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार जो प्रभावना के लिए उत्साहित होकर के आगे आएंगे तो निश्चित रूप से धर्म प्रभावना में और बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। हालांकि भरत और ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल चल रहा है, और अवसर्पिणी का अर्थ ह्रास होता है, किंतु एकांत रूप से ह्रास ही होता है ऐसा नहीं। कुछ ऐसे भी पुण्यात्मा होते हैं जिनके माध्यम से वह धर्म में और विकास समय समय पर देखने को मिलता है। इस प्रकार मन वचन काय से धर्म की आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, निश्चित रूप से परंपरा से अपने को और भी अच्छी मोक्ष मार्ग की सामग्री मिल सकती है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।